होम मेकर होना इट्सेल्फ किसी फुल टाइम जॉब से कम नहीं, जिसमें मोस्टली हम अपनी मदर्स को मेंटोर बनाकर एंड हर दिन नए दिन के साथ कुछ नया सीखते हैं, तब जाकर एक फुली एक्सपीरियंस्ड और माहिर होम मेकर्स बन पाती हैं। लेकिन हर लड़की शादी की शुरुआत में कुछ चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना ज़रूर करती है। एक नई गृहस्थी के शुरुआत में होम मेकिंग के लिए कुछ छोटे मोटे घर में रिपेयर्स खुद से करना और हर नए काम को बार बार करके उसमें एक्सपीरियंस गेन करना, उसमें परफेक्शन होना इस पूरे जर्नी का हिस्सा है। सो आज की वीडियो में उन अनट्रेन्ड और न्यूली मैरिड होम मेकर्स के लिए कुछ यूज़फुल गाइडेंस शेयर कर रही हूँ, सो दैट वो छोटे मोटे कामों के लिए दूसरों पर डिपेंड ना करें और हर काम में हाथ डालकर उसमें परफेक्शन हासिल करें। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो जी सबसे पहले ना मोस्टली बच्चियाँ अपनी शादी से पहले रेगुलरली कपड़े प्रेस नहीं करती, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रेस कर लिए या फादर या किसी भाई के। तो समटाइम्स ना मिस हैंडलिंग से जाने अनजाने कपड़ा जल जाता है। और अब ये ज़रूरी भी नहीं होता कि कोई अनट्रेंड या अनएक्सपर्ट बंदा ही प्रेस कर रहा है कपड़े तो उसी से ही जल सकती है। समटाइम्स ना कपड़ों के स्टफ़ का अंदाज़ा नहीं होता या आप हीट मोड को ज़्यादा रख लेते हैं तो कपड़ा जलकर वेस्ट हो जाता है। चलें, कपड़ा तो जलकर वेस्ट हो जाता है, लेकिन जो आयरन ख़राब होती है ना, तो उसके लिए ये हल है कि अगर आपके पास पैनाडॉल की टैबलेट है या डिस्प्रिन की टैबलेट है तो वो बहुत अच्छा काम करती है। बस आपने थोड़ी देर के लिए प्रेस को ना उसको अच्छे से गर्म कर लेना है। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए फिर उसको पीछे से आप ऑफ़ कर दें। ऑफ़ करने के बाद आप टैबलेट को इस तरह से किसी भी चीज़ की हेल्प से ना, कि आपके हाथ डायरेक्ट टच ना करें क्योंकि अभी तो आयरन गर्म है ना, तो आप इस तरह से ना उसको हल्का हल्का रब करते जाएं उस डर्ट वाले एरिया पर। वो कपड़ा जो जला हुआ है उसका जो स्टफ़ है उसके ऊपर इतने समटाइम्स बुरे तरीके से चिपका होता है कि वो लगता ही नहीं कि ये उतरेगा। और उसको किसी भी चीज़ से स्क्रब करना, समटाइम्स स्टील वूल से लोग कर रहे होते हैं या किसी भी चीज़ से, तो वो इट्सेल्फ अच्छा नहीं होता। महंगी वाली आयरन होती हैं, इनके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। बट ये एक टैबलेट जो है बिल्कुल मैजिक का काम करेगी। थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम करना पड़ेगा। अगर आपका जला हुआ हिस्सा बहुत ज़्यादा है तो आप उसको बस रब करते जाएं। उसके बाद जब वो इनफ रब हो जाए उसके बाद आप उसको ना किसी टिश्यू से इस तरह से वाइप कर दें, तो सारा जला हुआ जो है ना उस टिश्यू के ऊपर आ जाएगा और आपकी आयरन एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगी। एक छोटी सी टैबलेट से आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि इसके बिना जब तक आपकी आयरन नीट एंड क्लीन नहीं होगी, देखने में तो बहुत पैथेटिक लगती है, लेकिन कपड़ा अगला जो है ना आपने वो जो आयरन करना है वो भी जल जाता है और अच्छे से प्रेस नहीं होता। नई नई शादी हुई है, कहीं आपने तैयार होकर जाना है तो नेल पेंट लगाना बिल्कुल नहीं आपने भूलना। यही स्टार्ट के दिन होते हैं, बाद में जैसे हम गृहस्थी में फंसते हैं हमें अपनी होश ही नहीं रहती। और पीरियड्स के दिनों में आपको बहुत अच्छा गोल्डन चांस होता है कि आप इसको अप्लाई कर सकें। आपके नेल्स प्रेजेंटेबल भी लगते हैं, आपको नमाज भी नहीं अदा करनी होती। उसके लिए आप नीचे कोई सपोर्ट रख कर और फिर उसको अप्लाई करें, और मीनवाइल जैसे ही जल्दी से अप्लाई करें और उसकी नेल पेंट को बंद कर दें। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है ना, नॉर्मली हमारे घर के जो दरवाजे होते हैं ना, जब वो ड्राई हो जाते हैं तो उनके अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। उसके लिए सिलाई मशीन का जो ऑयल है ना, ये चूँकि थिन होता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम होती है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं करता और बहुत अच्छे से वर्क करता है। बहुत जल्दी वो इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। जो इसके दरवाजे के लॉक होते हैं उन सब में बस ज़रा इसको आप अप्लाई कर दें, 1 से 2 ड्रॉप्स काफ़ी होंगे, और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब वो इसके अंदर अच्छे से चला जाएगा तो आपके जो डोर लॉक्स हैं ना वो बिल्कुल आवाज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल म्यूट नहीं किया हुआ, आप देख रहे हैं कि आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके लिए किसी जेंट्स का इंतज़ार करना या किसी एक्सपर्ट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। ऐसे छोटे-छोटे रिपेयर्स आप खुद से कर लिया करें। ये अल्टीमेटली आपके ही घर के सुख का बायस होती हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैज़र्ड क्रिएट करती हैं, जो इरिटेशन क्रिएट करती हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, इनकी आवाज़ तो बहुत बुरी लगती है और यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है आसानी से। समटाइम्स ना घर के छोटे-छोटे रिपेयर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हम ना किसी हेल्पर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कोई हेल्पिंग हैंड हो तो हमारी वो प्रॉब्लम दूर हो। घर का कोई एक आधा बल्ब जो है ना वो फ्यूज़ हो जाता है, उसको चेंज करने के लिए समटाइम्स हम ऊपर चढ़ें और फिर उसको चेंज करें, हमें बड़ा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन हाउसवाइफ़ को, होम मेकर को एक्सपर्ट होने के साथ साथ ब्रेव होना भी पड़ता है, करेजियस होना पड़ता है। समटाइम्स हाइट पर चढ़ना ये कोई इतना बड़ा काम नहीं होता, लेकिन इस तरह से करके ना आपकी प्रॉब्लम जो होती है ना फौरी तौर पर इंस्टेंटली रिमूव हो जाती है और आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता।
और यहाँ पर आपको बता दूँ कि नया बल्ब लगाने के बाद उसका जो रैपर है या उसका बॉक्स है, उसको फ़ौरी तौर पर आप डिस्कार्ड ना करें। वारंटी होती है उसकी, उसको जाकर कहीं महफूज़ जगह पर सँभाल दें। समटाइम्स बल्ब अगर जल्दी ख़राब हो जाता है तो आप नया क्लेम कर सकें। सिमिलरली हमारे किचन के अंदर ही छोटी-छोटी रिपेयर्स जो होती हैं, वो समटाइम्स हमें तंग कर रही होती हैं। हमें लगता है हमारी चीज़ बिल्कुल आउटडेटेड हो गई है, ख़राब हो गई है और हमारा काम भी समटाइम्स रुक जाता है। लेकिन वो इतना छोटा-सा रिपेयर होता है कि उसके लिए इस तरह की किट नॉर्मली घर में ज़रूर रखें। इसमें मल्टीपल स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं जो कि डिफरेंट साइज़ेज़ और शेप्स के होते हैं। बस उसमें से पिक करें, आपको जो भी उसके अंदर से पेच जिस साइज़ का है, उसकी शेप देख लें। अगर वो प्लस साइन वाला है या वो माइनस साइन वाला है, उसको देखें, बस उसको उसके साथ एडजस्ट करें और उसके बाद आप उस पेज को कस दें। बस इतना सा काम होता है और यहाँ पर हमें लगेगा कि बस ये जो सॉसपैन है अब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, या इसके साइज़ का कोई पेच नहीं मिल रहा, या कोई और आए तो वो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे तो हमारा काम होगा। तो ऐसा नहीं होता। एक सिंपल सा टूल हाथ में रखने की देर होती है और हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैंने बच्चियों में देखी है ना, वो है आटा गूँधने की। बड़ा ही मुश्किल लग रहा होता है क्योंकि शादी से पहले नॉर्मली आटा बच्चियाँ नहीं गूँध रही होती, ज़्यादातर ऐसे होता है, पढ़ने वाली बच्चियाँ होती हैं तो उनके लिए आटा गूँधना मुश्किल लग रहा होता है। तो बस खाना बनाने के दौरान ही आप ये काम कर सकती हैं। ईज़िली किसी स्पेशल टाइम को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना भी आटा आपने गूँधना है उसको आप निकालें और कोशिश करें कि चक्की का आटा यूज़ करें ताकि आप स्टार्ट से ही हेल्थ कॉन्शियस रहें। उसके बाद कोई मैट बिछा लें उस काउंटर टॉप पर जहाँ पर अपने आटा गूँधना है और साथ साथ आप अपने खाने को भी देखते जाएं। आप जो बर्तन जिसमें आपने आटा रखना है उसी को आप पानी के लिए भी यूज़ करें, और बाउल आप जो है ना, जैसे मैंने यहाँ पे इनेमल कोटेड लिया हुआ है क्योंकि पहले मैं एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ करती थी, तो अब ज़रा उनको मैं कम ही यूज़ कर रही होती हूँ। तो ये इनेमल पेंट कोटेड होते हैं तो ये ठंडे भी रहते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। और ये उस तरह के बाउल्स होते हैं जिनके ऊपर ढक्कन भी प्लास्टिक के होते हैं। समटाइम्स वो प्लास्टिक के ढक्कन ख़राब हो जाते हैं तो आप इसको आटे वाले बाउल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। आटे के अंदर आप फ्लैक्स सीड्स ऐड कर लें, आप इसके अंदर ब्लैक सीड्स ऐड कर लें या वटेवर। मैं ये जो चीज़ें ऐड करती हूँ आपको वो बता रही हूँ। स्टार्ट से ही अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। मोरिंगा भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मेरी तरह मिक्स सीड्स जो रोस्ट करके और पाउडर्ड फॉर्म में रखें, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आटे में खाली नमक के अलावा इन सारी चीज़ों को भी ऐड कर देंगे तो वही आटा जो है ना, स्टार्ट से ही आपके लिए बहुत हेल्दी डाइट में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, दाल बना रहे हैं, तो दाल का पानी जो है ना, जब आपने सोक की हुई है, उस पानी को आप डिस्कार्ड करने से पहले ना अपने पौधों में डाल लें, खासकर मनी प्लांट के लिए। और आजकल जैसे समर्स में बार बार पानी देने की ज़रूरत होती है, तो ये वाला जो पानी है ना, पौधों के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खाना बनाते वक्त स्पून रेस्ट ज़रूर यूज़ करें ताकि आपका काउंटर टॉप गंदा ना हो। और उसके बाद जब आपने दाल डालनी है तो इनफ पानी डालकर, ताकि आपका गोश्त भी उसके अंदर गल जाए और दाल भी गल जाए, तो फिर आप टाइमर लगाएं और इस दौरान ही आप अपना बाकी का काम भी कर सकती हैं। अगर कोई बर्तन वॉश होने वाले हैं वो आप कर लें, लेकिन अभी चूँकि आप आटा गूँध रही हैं तो आटा गूँधने से पहले अपना खाना ज़रूर चढ़ा लें। और उसको जब आप कुकर को पकने के लिए छोड़ दें तो अब आपको तकरीबन आधा घंटा मिल जाएगा। मीनवाइल आप अपने सबसे पहले हाथ साफ़ करें। पास या किचन में एक हैंड वॉश ज़रूर रखें ताकि टाइम टू टाइम आप अपने हाथ साफ़ करते रहें। आपके लिए हाइजीनिक भी होगा। और आटा गूँधना इटसेल्फ बहुत ज़्यादा हाइजीनिक काम होना चाहिए। उसके लिए आप अपनी रिंग्स को सबसे पहले रिमूव करके और बिल्कुल अपने नियर रखें, पास रखें। अगर थोड़ा सा दूर रखेंगे ओवरलुक भी हो सकती हैं, आप भूल भी सकती हैं कि आपने रिंग्स उतारी थी, कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। तो बिल्कुल अपने पास, अपनी नज़रों के सामने रखें। बस इतना सा पानी डालें और आहिस्ता आहिस्ता आटे को उसके अंदर मिक्स करते जाएँ। एकदम बहुत ज़्यादा पानी ना डाल दें, ज़रा ज़रा डालते जाएंगे और आटे को सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे ना। आप एक साइड से स्टार्ट करें, एक छोटे से सेक्शन में पानी डालें और उसको बस गोल गोल घुमाते जाएंगे तो आपकी लोई बनती जाएगी। और इसी तरह से बाकी आटे को भी ज़रा ज़रा पानी लेकर बस उसको ना उसके साथ मिक्स करते जाएं। इस तरह ही होगा कि आटा बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रहेगा, बिल्कुल जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उतना ही रहेगा। और मीनवाइल आप अपनी परात को भी साथ साफ़ ज़रूर करते जाएं, गंद ना होने दें, मेस ना बनने दें। इस तरह से आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। शुरू से ही आप अपने काम प्रेजेंटेबल, सफाई और नीटनेस के साथ करेंगे तो आपको काम करने में भी मज़ा आएगा और देखने वाले के पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बस एक साइड से पहले उसको दबाएं आटे को, फिर साइड से दबाएं, फिर दूसरी साइड से, फिर एक साइड से लें आटा। मतलब कहने का है कि आटे की हर जगह पर अच्छे से आपके हाथ प्रेस होने चाहिए और अच्छे से वो आटा गूंदा जाना चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको रहने दें और फिर 4-5 मिनट के बाद मीनवाइल कोई और काम करके तो फिर आप आटे को 2 से 3 दफ़ा इस तरह से बस प्रेस करें
सारी जगहों पर, क्योंकि चक्की का आटा भी गूंदना एक इट्सेल्फ एक बड़ी जॉब होती है, हर बंदे के बस का नहीं होता। वो जो होता है ना अनहेल्दी आटा, वाइट आटा, फोर्टिफाइड आटा, वो एकदम से गूंदा जाता है, उसको तो आप हाथ लगाएं तो आटा इंस्टेंटली गूंदा जाता है, लेकिन वो तो मैं बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। उसके बाद ना आप बाउल में निकाल कर उसके ऊपर थोड़ी सी सीजनिंग कर दें ऑयल के साथ, ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना बने और वो आटा आपका बिल्कुल सॉफ्ट रहे। परात को आप बिल्कुल भी डंप ना करें सिंक में, के बाद में वॉश कर लेंगे, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। साइज़ में बड़ी होने की वजह से पूरे सिंक एरिया को ऑक्यूपाई कर लेती है और अच्छा भी नहीं लगता। और ये कौन सी इतनी ज़्यादा गंदी हुई हुई है, बस सिंपल सा आप इसको वाइप करें। इसको साफ़ करके फ़ौरी तौर पर आप इसको ड्राई होने के लिए रख दें, ताकि ये ड्राई हो, फिर आप इसको इसकी डेडिकेटेड जगह पर प्लेस कर सकें। यहाँ पर आप आटे को किसी प्लेट से कवर करने की बजाय जो मैं करती हूँ वो आपको स्टार्ट से ही बता रही हूँ कि कोई मलमल या कॉटन का छोटा सा क्लॉथ आप रख लें, उसको आप गीला करें और उसके आटे के ऊपर उसको दे दें। उससे ये होगा कि आपका आटा जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, उसके ऊपर डार्क सी लेयर नहीं बनेगी और एकदम फ्रेश रहेगा। फिर उसको फ्रिज में जाकर वहाँ पर उसको कूलिंग ज़्यादा मिले, वहाँ पर उसको प्लेस करें। आटा फ्रिज में रखने के बाद सबसे पहले तो अपनी जो अंगूठियाँ आपने रिमूव की थी ना, आप उनको पहन लें ताकि ये कहीं मिसप्लेस ना हो जाएं। स्टार्ट में मेरे साथ बहुत होता था, नई नई शादी के दिनों में ना कई दफ़ा अक्सर काउंटर टॉप पर मेरी रिंग्स पड़ी रह जाती थी। कभी मेरी मदर इन लॉ देती थी, कभी काम वाली देती थी। तो तब से मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ स्टार्ट से, इसीलिए आपको बता रही हूँ कि अपनी ऐसी चीज़ों को ना अपनी नज़रों के सामने रखें और फौरी तौर पर अपने हाथों में पहने काम करने के बाद। फिर जो नैपकिन आपने रखा था उसको बस झाड़ लें, अगर धोने वाला है तो धोने वाला रख दें, या सिंपल झाड़ कर उसको उसकी जगह पर हैंग कर दें और खाना आपका आसानी से साथ बन जाएगा और आपका आटा भी साथ गूंदा जाएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे हमारे होम मेकिंग टैक्टिक्स जो स्टार्ट से ही हर औरत, हर लड़की को फेस करने पड़ते हैं, और बहुत सारी हैज़र्ड्स हैं जो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ और नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी आपकी डिमांड पर। सब्सक्राइब वुमेनिया ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, happy organizing from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day.